हेलो एवरीवन, वेलकम आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर आल्सो इन जीपी। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हमें देखना है कि गिवन दैट ए बी सी डी आर इन जीपी, देन अगर ये जीपी में है तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से कि बी स्क्वायर इक्वल ए सी एंड सी स्क्वायर इक्वल बी डी। ठीक है कि अगर ए बी सी डी जीपी में है तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए सी के बराबर होगी, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी डी के बराबर होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये हमारा जीपी में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, ओके चलिए नाउ लेट नाउ हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमारा जीपी में है और हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, नाउ लेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कमा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, लेट इतना आर इन जीपी। देन अगर ये जीपी में है तो क्या होगा, आर इन जीपी, देन क्या हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसी एक्सप्रेशन को प्रूफ कर देते हैं। अगर ये प्रूफ हो गया, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बेस पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, जीपी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, आर एच एस प्रूफ हम इसको करते हैं। आर एच एस हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए ए स्क्वायर, यहां से आप देखिए कि अगर बी स्क्वायर इक्वल ए सी होता है, दिस इंप्लाइज दैट अगर ए की वैल्यू, देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस टर्म को बी और सी में चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा टर्म बी और सी में हमें चेंज करना है। तो बी और सी में चेंज करने का मतलब है कि ए और डी को बी और सी के फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ हम इसकी हेल्प से हम लिख लें, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ए बी सी डी आर इन जीपी, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें। तो हम ए की वैल्यू बी सी के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, और यहाँ से हम डी की वैल्यू लिखना चाहें तो दिस इज सी स्क्वायर डिवाइड बाई डी। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पे यूज कर लेंगे। ए स्क्वायर, ए मीन्स क्या है, बी स्क्वायर अपॉन सी, ए मीन्स क्या है, बी स्क्वायर अपॉन सी, ये हमारा ए है तो इसका स्क्वायर है हमारे पास, और माइनस बी स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए। नाउ अगेन सी स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए। देखिए हम बी और सी को टच क्यों नहीं करेंगे, बी और सी में ये एक्सप्रेशन है, इसको हमें प्रूफ करना है राइट लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, और यहां पे हम क्या लिख लेंगे, माइनस डी स्क्वायर को, देखिए डी को हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर अपॉन बी, डी को हम लिखेंगे सी स्क्वायर अपॉन बी, और डी का स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है यहां तक। नाउ दिस इज इक्वल, एक लाइन और हम इसको लिखें तो ये हमारा हो गया बी पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, विद इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ये सी पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल, यहां से देखिए बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन लीजिए, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, सी स्क्वायर यहाँ आपने बाहर ले लिया, यहाँ बी स्क्वायर लिया तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर आपने बाहर ले लिया, यहाँ डिवाइड में सी स्क्वायर है नहीं, आपने बाहर लिखा है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगेन वही चीज यहाँ पे करना है कि सी स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कटपिट करें अगर, तो देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और आपको फाइनली मिल गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर RHS। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, प्रूफ। तो जब आपने ये प्रूफ कर दिया, अब आप ये कह सकते हैं हेंस, या which implies that a square minus b square comma b square minus c square comma c square minus d square are in GP। यही आपको फाइनल प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका RHS आ गई थी, ये फाइनल आपको जो प्रूफ करना था वो ये आपको प्रूफ करना था, तो आपने इसे यहाँ पे प्रूफ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड प्रूफ करना था, ये तो आपको करना था कि आपने लेफ्ट को राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, तो आप ये कह सकते हैं हेंस प्रूफ। दिस मीन्स दिस, या अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्सप्रेशन आपका GP में हो जाएगा। तो यही आपने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, हेंस प्रूफ। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। एक्सप्रेशन इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि आप जनरल टर्म लीजिए और BCD को AR स्क्वायर AR क्यूब के फॉर्म में लिखिए, और इन तीनों एक्सप्रेशन की वैल्यू A और AR के फॉर्म में निकाल दीजिए, और फिर आप वहां से आप दिखा पाएंगे कि ये इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, फिर आप वहां दिखा पाएंगे। तो आप चाहे इस तरह जो हमने ये क्वेश्चन किया इस तरह कर लीजिए, अदरवाइज पिछले क्वेश्चन जैसे हमने प्रूफ किया था कुछ उस स्टाइल में कि AR स्क्वायर AR क्यूब BCD की वैल्यू रख दीजिए, और आप उसको फिर यहाँ पे वैल्यू रख के A और R के फॉर्म में इसको निकाल के आप यहाँ दिखा सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये GP है। ओके, ठीक है, फिर गुड बाय।